Good morning, dear student. We are doing chapter number 3, periodic classification of element, in which we have done how the modern periodic table classified by Henry Moseley. It is classified on the basis of atomic number, in which 7 periods and 18 groups are there. They are classified on the basis of metallic and non-metallic character. They are classified on the basis of S block, P block, D block, F block element, in which the last electron enter in which subcell we can classify as p d f orbitals. ठीक. So today we are starting the trends in atomic size. Trends जनरली periodic trends इनको हम कहते हैं. Trends का मीन्स होता है कि जब हम when we move from top to bottom in group or from left to right in period, how some physical property get affected. These are known as periodic trends. So first of all we will talk about atomic size. जैसे आपने सिंपल पढ़ा है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है कि हम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है. ठीक. सो द एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस is 1/2 of the distance between the nuclei of two atoms of the same element when the atoms are joined. इस तरीके से देखिए, आप इस फिगर से इसको समझ सकते हैं. These are two atoms. ये दो एटम एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में हैं. तो इन दोनों के सेंटर के बीच में, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. ठीक है. When two atoms are joined, ये दो एटम आप ले लीजिए, the distance between nucleus इसका हाफ, that is known as atomic radius. ठीक. अगर हम बात करें कि किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या होना चाहिए, और किसी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए. तो जनरली ग्रुप में साइज़ इंक्रीज होता है और पीरियड में साइज़ डिक्रीज होता है. ठीक. तो चलते हैं यहाँ ट्रेंड की तरफ. देखिए, ये ग्राफ के फॉर्म में आपको बताया है कि लिथियम का साइज़, सोडियम का साइज़, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, जैसे जैसे पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुँचता जा रहा है, एटॉमिक साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. और इसी में अगर हम नीचे बढ़ते हैं, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कहाँ है, बिल्कुल लेफ्ट में, और ये आपका नोबल गैसेस हैं बिल्कुल राइट में. तो देखिए इनका साइज़ जो है वो कैसे हो रहा है, इनके कंपैरिजन में कम है. दैट मीन्स साइज़ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. ठीक. जैसे लिथियम के बाद आया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन. इसी तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर, देन इस तरीके से साइज़ पीरियड में डिक्रीज हो रहा है. तो हम जनरलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीजेस और लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीजेस. और रीज़न आपको पता है कि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है टूवर्ड न्यूक्लियस. इसी वजह से साइज़ उनका धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. अब इसके बाद हम बात करते हैं आयंस की. आयंस क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली या तो पॉजिटिव आयंस होंगे या फिर नेगेटिव आयंस होंगे. जब इलेक्ट्रॉन एटम से ट्रांसफ़र होते हैं, ऐड हों या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हों, तो जो भी ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आयंस. ठीक है. तो आयंस में जनरली दो चीज़ें होती हैं. एक तो है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन होगा. तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ होता है उसके केस में कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज. जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कैसा आता है,
नेगेटिव। ठीक, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। जैसे सोडियम का हम एग्जांपल ले लें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव। अब आप देखो साइज़ में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था 281 और अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 28, तो एक पूरी की पूरी सेल इसमें से निकल गई, इसलिए इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, हम एग्जांपल लेते हैं जैसे Cl का, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन होने पे पूरी एक सेल उसमें ऐड हो जाती है, तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैटायन इज़ अ आयन विथ पॉजिटिव चार्ज एंड आयन विथ नेगेटिव चार्ज। कैटायन का साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा और एनायन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, कैटायन का साइज़ छोटा हो जाएगा, एनायन का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट सेल से रिलीज करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जब हम रिलीज कर रहे हैं तो रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और आयन में से मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, फिर हम उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ऑलरेडी वो क्या हो गया, कैटायन हो गया। तो कैटायन में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कहा जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ग्रुप और पीरियड में वेरी करता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि सेल एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो बाउंड फोर्स है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो वो फोर्स कम हो जाएगा, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। सेम वही केस लेफ्ट टू राइट में जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का साइज क्योंकि छोटा छोटा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, इसलिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि क्या होगा लेफ्ट टू राइट में या टॉप टू बॉटम में। क्वेश्चंस आपको आएंगे कोई भी, जैसे जनरल यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, यहाँ बोरोन होता है, यहाँ कार्बन, तो बोरोन और कार्बन में से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, विच एलिमेंट हैज़ मोर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट लेफ्ट या राइट में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, बट अप टू थर्ड पीरियड आपको एलिमेंट का सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। ठीक, अब आपको पूछा जाए कि कार्बन और बोरोन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा होगी, जो राइट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की ज़्यादा होगी, बोरोन की कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका ट्रेंड इन आयनिक साइज। आयनिक साइज का ट्रेंड अगर हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, मेटल जनरली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन करता है, तो इस ट्रांसफ़र से क्या इफेक्ट पड़ता है आयनिक साइज में। एक ये मैंने आपको ये स्टेटमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटम एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन एटम। ठीक, अब इसका ट्रेंड हम पढ़ लेते हैं जरा। ये जिस तरीके से एटॉमिक साइज बढ़ता है उसी तरीके से आयनिक साइज भी इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, और अगर आप लेफ़्ट टू राइट में जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट में साइज उसी तरीके से डिक्रीज होगा, जैसे ये। ठीक, जिस तरीके से एटॉमिक साइज उसी तरीके से आयनिक साइज। यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन कर दी हैं, एक कैटायन एक एनायन, क्योंकि आपको पता है जितने मेटल होंगे वो कैटायन फॉर्म करेंगे, जो नॉन मेटल होंगे वो एनायन फॉर्म करेंगे, तो साइज डिक्रीजेस, पहले कैटायन का फिर एनायन का।
ठीक है बच्चों, आज आप इसी को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।